हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं जो कि 2003 में आयोजित किया गया था। यहां पर दोस्तों मैं आपको 2001 से लेके 2021 तक जितने भी टीजीटी हिंदी के पेपर हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन और पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर। हमारा अगला सवाल है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजा मुंज। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर नहीं आता है तो उसको याद करें और अपनी कॉपी में लिख लें, जिससे दोस्तों अगली बार वो क्वेश्चन आता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। हमारा अगला सवाल है, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मीपुरा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। झूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रासो ग्रंथ को आलख खंड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जगनिक का परमाल रासो। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर दास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरेड़ वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दादू दयाल। हमारा अगला सवाल है, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा सोबती। हमारा अगला सवाल है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मीराबाई। हमारा अगला सवाल है, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विठलन नाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वल्लभाचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपा जीवा उपन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मी नारायण लाल का। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीज। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कविनाथ गोपीराज की। हमारा अगला सवाल है, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यशपाल। हमारा अगला सवाल है, आलोचना को भाषीय रातिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल से। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्री राम शर्मा। हमारा अगला सवाल है, कहर नामा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जायसी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कवितावली किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामचरण दास। हमारा अगला सवाल है, पद्मात्मक भावभूमि पर श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठाकुर जगमोहन सिंह। हमारा अगला सवाल है, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर या फिर इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिर्ज़ापुर। हमारा अगला सवाल है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर नामवर सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
सन्यासी किसकी कृति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इला चंद्र जोशी। हमारा अगला सवाल है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिव पूजन सहाय। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अज्ञेय। हमारा अगला सवाल है, अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आत्मकथा। हमारा अगला सवाल है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर नामवर सिंह। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूर्य का स्वागत। हमारा अगला सवाल है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आशीर्वाद। हमारा अगला सवाल है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरस्वती। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नागार्जुन। हमारा अगला सवाल है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अज्ञेय ने। हमारा अगला सवाल है, दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेमचंद। हमारा अगला सवाल है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन आपके सामने हैं, 1934, 1929, 1939 या 1937। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1929। हमारा अगला सवाल है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुंदरदास। हमारा अगला सवाल है, चित्रावली किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उस्मान। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तुलसीदास। हमारा अगला सवाल है, गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंधक काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुक्तक काव्य। हमारा अगला सवाल है, जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृष्णदास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हैं? नंददास, सूरदास, रहीम या फिर कबीर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नंददास। हमारा अगला सवाल है, अष्टायाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण या फिर पद्माकर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देव। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कलापी। हमारा अगला सवाल है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आदित्य का। हमारा अगला सवाल है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काव्यलिंग। हमारा अगला सवाल है, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दंडी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करुण। हमारा अगला सवाल है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोलंकी राजा रुद्र। हमारा अगला सवाल है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पद्माकर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, बिहार वारसी किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बोधा। हमारा अगला सवाल है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर नामवर सिंह। हमारा अगला सवाल है, मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, रामचंद्र वर्मा या केदारनाथ सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीकांत वर्मा। हमारा अगला सवाल है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुक्तिबोध। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गिरिजा कुमार माथुर। हमारा अगला सवाल है, मन माना में कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास। हमारा अगला सवाल है, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यातुधान। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देवताओं का उपवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंदन कानन। हमारा अगला सवाल है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे इसको पढ़ना है। ऑप्शन क्या क्या देख रहे हैं आपको, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। दूसरा क्या है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। तीसरा क्या दे रखा है आपको, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है। तो अगर आप इन तीनों ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंच। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 343 वन के अनुसार। हमारा अगला सवाल है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बुढ़ापा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए या मेरी प्राण निकल गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेरे प्राण निकल गए। हमारा अगला सवाल है, यदि बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यण स्वर संधि। हमारा अगला सवाल है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विसर्ग संधि। हमारा अगला सवाल है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रज भाषा। हमारा अगला सवाल है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चतुरसेन शास्त्री। हमारा अगला सवाल है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। हमारा अगला सवाल है, शारदिया के नाटककार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जगदीश चंद्र माथुर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
अंधा कुआं के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। हमारा अगला सवाल है भाषा भूषण के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जसवंत सिंह। हमारा अगला सवाल है आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हमारा अगला सवाल है आत्मबोध किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोरखनाथ। हमारा अगला सवाल है हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन है पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमीर खुसरो। हमारा अगला सवाल है लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुरेंद्र वर्मा को। हमारा अगला सवाल है जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रसमीमांसो नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला सवाल है कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राम वृक्ष बेनीपुरी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्याम सुंदर दास। हमारा अगला सवाल है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको? भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या विनय रंजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भगवती चरण वर्मा। हमारा अगला सवाल है हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करुणालय। हमारा अगला सवाल है चिदंबरा के रचनाकार कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंत। हमारा अगला सवाल है रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन हैं? निराला, प्रसाद, गुप्त या फिर हरिओध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निराला। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको आज 2003 का जो पुराना पेपर है हिंदी का वो सॉल्व करा दिया है, जिसमें 85 क्वेश्चंस आए थे। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको 2021 तक जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं सभी का सॉल्यूशन दे दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और उम्मीद करेंगे कि हमारे पास जो 2022 में पेपर आने वाला है उसमें एज इट इज़ बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।